अब क्या तैयारियां हैं और कब तक जो है आने की संभावना? माना जा रहा है कि बस कुछ ही घंटे का इंतजार, इसके बाद हमारे सबसे पुराने और अच्छे दोस्त आने वाले। बिल्कुल उसी का इंतजार किया जा रहा है कि जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो प्लेन है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेगा और उसके बाद वहां से सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और भारत आगवानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचेंगे, उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। वहां पर डिनर का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कुछ देर पहले जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां पर रूस के रक्षा मंत्री अंद्रेई बोलोसोव ने वहां पर जाकर के जो युद्धवीर हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक मानेक साख सेंटर में आयोजित की गई है, जहां पर कि दोनों जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत के तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस की तरफ से जो रक्षा मंत्री हैं अंद्रेई बोलोसोव, वो जो शिखर सम्मेलन में है वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे का रक्षा सहयोग में आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कुछ एमओयू हो सकता है? एमओयू तो कल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत हो जाएगी और बातचीत का मकसद यही है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा अंजलि की ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस समय किस तरह से S-400 ने अपनी ताकत दिखाई थी और रूस की क्षमता का उसने परिचय दिया था चीन के और जो पाकिस्तान के। चीन तो अपरोक्ष रूप से था, लेकिन परोक्ष रूप से पाकिस्तान था, उसको डिफेंस को किस तरह से नेस्तनाबूद किया था S-400 ने। ये माना जा रहा है कि सुखोई विमानों को लेकर के और खास करके लड़ाकू विमानों को लेकर के रक्षा मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। व्यापार पर निश्चित रूप से फोकस रहने वाला है कि किस तरह से जो रूसी तेल है उस पर जो खरीदारी है वो भारत किस तरह से और आगे बढ़ाएगा। और जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे से पहले साफ तौर पर कहा है कि भारत एक ऑटोनॉमी है, उसको अपने फैसले लेने हैं, लेकिन रूस निश्चित रूप से उसका राजनीतिक साझेदार रहा है। एक पुराना दोस्त जो एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और ये माना जा रहा है कि देश और दुनिया की बिल्कुल और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अक्षय, गौरव के पास चलते हैं। गौरव, देखिए खबर है कि जो स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल है वो संसद भवन पहुंचे थे और थोड़ी देर बाद उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। क्या तैयारियां हैं दिल्ली में सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए अंजनी, अगर बात करें पूरे सुरक्षा व्यवस्था की तो बहुत उच्च स्तरीय बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पे है और पालम एयरपोर्ट का आप नज़ारा देखिए। ये जो सामने आपको ये जो मेन ये जो गेट है वो दिखाई दे रहा है। इसी गेट से तमाम जो अधिकारी हैं लगातार जो उनका मूवमेंट है वो यहाँ पे चल रहा है। जो लोग हैं उनकी सघन चेकिंग होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और तैयारियों की अगर आप बात करें तो ये जो पूरा रूट होगा ये वेल सिक्योर रूट होगा, जिस तरीके से वो इस से निकल करके जाएंगे। और ये जो पालम एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तकरीबन 6:30 के आसपास का जो वक्त है वो बताया जा रहा है जब रूसी राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे। और उनके स्वागत के लिए जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, विदेश मंत्री जो है खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव कर सकते हैं। अगर इस तरीके की तस्वीर आती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो संदेश है वो भारत अन्य जो देश है उनको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनको रिसीव करेंगे। और ये भी आप देखिए कि ये जो पूरा दौरा है उसको लेकर के जिस तरीके की तैयारियां हैं वो बहुत उच्च स्तरीय स्तर पर की गई हैं। खास करके अगर हम तैयारियों की बात करें तो जो स्वागत है वो बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुसार जो उनका स्वागत है वो किया जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर की बात करें तो एयरपोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी का जो जितने भी लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, तभी उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मीडिया को थोड़ा सा उससे और जो दूर है वो रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, जो पूरा एक रूट होगा जब वो 6:30 पर यहाँ पे लैंड करेंगे, तकरीबन समय बताया जा रहा है कि 7 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे। और वहां पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास पर जो डिनर का जो आयोजन है आज वो वहां पर वो डिनर करने के बाद उसके बाद जो ITC होटल है वो वहां पर रुकेंगे। और होटल में भी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत चाक चौबंद की गई हैं। पूरे रूट पर अगर हम देखें पूरे हिस्से पे 5 स्तरीय सुरक्षा
का जो लेयर है वो तैयार किया गया है। तो ये अभी जिस प्रकार की जो शुरुआती जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और अब इंतजार जो है खास करके पालम एयरपोर्ट पे करें तो पालम एयरपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जिस रूट से राष्ट्रपति पुतिन लोक कल्याण मार्ग पे जाएंगे, क्या वहां पे किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है? आम लोगों के लिए वो रास्ता तो बंद कर दिया गया है, क्या व्यवस्था है, जरा दर्शकों को बताएं। और बिल्कुल देखिए, अगर मैं पालम एयरपोर्ट की बात करूं तो सीधे तौर पे आप देखिए कि सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं यहीं से आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इस पूरे हम रूट की बात करें, वेल सिक्योर रूट रहेगा, ये यहाँ से निकल के जाएंगे। अभी फिलहाल रूट को कहीं से भी किसी प्रकार से कोई बंद नहीं किया गया। आप देखिए ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य गति के साथ चल रहा है। लेकिन हम लोक कल्याण मार्ग की बात करें, लोक कल्याण मार्ग की तरफ का जो रूट है वहाँ पर भी भारी जो पुलिस बंदोबस्त हमेशा रहता है। प्रधानमंत्री का आवास है, लेकिन उस हिस्से को भी पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा। जानकारी ये भी है